हेलो, मैं डॉक्टर अंकित पंजवानी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, माइलिन न्यूरो क्लिनिक, नागपुर। जी अंकित सर, क्या कहेंगे वर्ल्ड ब्रेन डे है, क्या कहेंगे इस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम वगैरह किया जाता है, तो ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए आमतौर पर किस तरह की क्या किया जाना चाहिए? जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो एक्सरसाइज और जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ काम आती हैं, उसी प्रकार की एक्टिविटीज़ ब्रेन के लिए भी काम आती हैं। जैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट वीक में 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ या तो फास्ट वॉकिंग की तरह किया जाना चाहिए, या तो फिर कुछ और फिजिकल एक्टिविटी जिससे कि मॉडरेट एक्सरसाइज एटलीस्ट होना चाहिए। तो उसकी वजह से कैसा पूरा शरीर भी स्वस्थ रहता है, वो हार्ट के लिए भी अच्छा होता है और वही ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है। आमतौर पर आपने अनगिनत पेशेंट देखे होंगे, ज़्यादा करके जो ब्रेन के पेशेंट हैं कौन कौन से बीमारियों में ज़्यादा करके पेशेंट नज़र आते हैं? खास करके जिस बीमारी के बारे में आपको मैं अभी बताना चाहूँगा वो है स्ट्रोक, जिसको हम आमतौर पे पैरालिसिस बोलते हैं। इसके बारे में लोगों में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है जितनी जागरूकता हार्ट अटैक के लिए है। और हार्ट अटैक में जिस तरह से हार्ट का ब्लड सप्लाई ब्लॉक होता है, उसी प्रकार से पैरालिसिस में ब्रेन का ब्लड सप्लाई बंद होता है। तो जैसे लोगों को हार्ट अटैक के बारे में पता है कि फटाफट हमको हॉस्पिटल पहुंचना है और जितना जल्दी ट्रीटमेंट चालू कराएंगे उतना अच्छा है, उसी प्रकार से पैरालिसिस के लिए भी होता है। लेकिन ये लोगों में इतना जागरूकता नहीं है और बहुत बार वो डॉक्टर के पास पहुंचते ही नहीं है हफ्ता 10-10 दिन तक। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पैरालिसिस है उसके अगर सिम्टम्स आप नोटिस करते हैं, जैसे कि अचानक से बैलेंस जाना, अचानक से आँख से दिखना बंद हो जाना, एक हाथ में या पैर में कमजोरी होना, या तो फिर अचानक से आवाज़ स्लर हो जाना, और इस प्रकार के अगर सिम्टम्स आते हैं तो हो सकता है कि वो पैरालिसिस के सिम्टम्स हो और इमीडिएटली हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए। जितना आप जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और उतना अच्छा रिकवरी हमको देखने को मिलेगा। आपने जो लक्षण बताए इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं, किन कारणों से स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? कैसा इन सारे लक्षणों के कारण है ब्रेन में ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाना। तो ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मल चल रहा है और अचानक से उसमें कहीं से क्लॉट आ जाए, चाहे वो वहीं पे अंदर ही बना हो या तो फिर कहीं और से, कभी कभार हार्ट से भी क्लॉट निकल के ब्रेन में चले जाते हैं। तो इस कारण से उस हिस्से का ब्रेन के उस हिस्से का ब्लड सप्लाई बंद होता है, और जिस हिस्से का ब्लड सप्लाई बंद होगा वो हिस्सा अपने शरीर में जिस एक्टिविटी के लिए या फिर जिस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस प्रकार के लक्षण आएंगे। अगर जो हमारा स्पीच का एरिया है जिससे हम बोलना कंट्रोल करते हैं, वहां पे क्लॉट होगा तो हमको बोलने में दिक्कत होगी। हाथ पैर के एरिया में क्लॉट होगा तो हाथ पैर में कमजोरी आएगी। आमतौर पर देखा जाता है जो लोग एडिक्टेड होते हैं, जैसे शराब का सेवन करने वाले, अलग अलग तरह के अम्लीय पदार्थ का सेवन करने वाले, उनके किस हद तक के चांसेस बनते हैं ब्रेन स्ट्रोक के? ये बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं, जो जैसे कि आपने शुरुआत में भी पूछा था कि क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अल्कोहल और टोबैको। तो स्मोकिंग एक बहुत रिस्क बढ़ाता है ब्रेन में क्लॉट्स होने का, पैरालिसिस का, और अल्कोहल भी रिस्क बढ़ाता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इससे स्पेशली हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग इतना बड़ा फैक्टर है कि यंग लोगों में भी उस वजह से स्ट्रोक दिख रहा है। और एक दूसरा बड़ा फैक्टर जो है वो है स्ट्रेस, क्योंकि अभी जैसे जैसे यंगर पॉपुलेशन में स्ट्रेस बढ़ रहा है तो वो स्ट्रोक हम जो पहले 60 और 70 साल की उम्र के लोगों में देखते थे वो 30-35 की उम्र में भी देखते हैं। अब अगर मैं बात करूँ दवाइयों के बारे में, तो जिस तरह हार्ट के प्रॉब्लम में खून को पतला करने की दवाई दी जाती है, तो उसी तरह ब्रेन के इस स्ट्रोक के लिए बचने के लिए, बचाव के लिए, क्योर के लिए कोई अलग से मेडिसिन, कोई दवाई है? हाँ, ब्रेन के स्ट्रोक जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ब्रेन में क्लॉट होने की वजह से, या तो ब्रेन का नस फटने की वजह से। तो जो ब्रेन में क्लॉट होने की वजह से स्ट्रोक होता है उसमें ये खून पतला करने वाली दवाइयाँ काम आती हैं। और जैसे कि हार्ट में भी हम जल्दी अगर समय पर पहुंच जाते हैं तो एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे क्लॉट निकल सकता है, उसी प्रकार से ब्रेन के लिए भी उस प्रकार के इंजेक्शन होते हैं जो अचानक से हुआ जो क्लॉट है उसको निकाल सकते हैं। और आगे उसको बचाने के लिए फिर हमको खून पतला करने की दवाइयाँ कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। एक आमतौर पर बात अगर करें, किसी को अगर पैरालिसिस का अटैक आता है या ब्रेन स्ट्रोक अगर होता है तो
कितने समय के अंदर उन्होंने डॉक्टर से मिलना चाहिए और तुरंत इलाज करना चाहिए ताकि पैरालिसिस से ठीक हो सके? वैसे तो जितना जल्दी हो सके पहुंचना चाहिए, बिकॉज जब भी पैरालिसिस होता है तो हर 1 मिनट में लगभग 1 मिलियन न्यूरॉन्स का डेथ हो रहा होता है ब्रेन में। बट अगर फिर भी हम टाइम फ्रेम की बात करें तो उसके लिए जो इंजेक्शन हम देते हैं वो लगभग 4.5 घंटे के लिए अप्रूव्ड है। तो अगर दिक्कत जब से चालू होती है, अगर हम 4.5 घंटे के अंदर पहुंचते हैं तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स के चांसेस हैं। लेकिन और भी कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे हम क्लॉट को रिमूव भी कर सकते हैं, तो वो कुछ ऑप्शंस 24 घंटे तक भी अवेलेबल है। तो इसीलिए कितना भी टाइम हुआ हो, जैसे भी आपको पता चला है कि हाँ ये पैरालिसिस जैसे लक्षण है, तो इमीडिएटली हमने हॉस्पिटल पहुंच जाना है। अब अनअवेयर लोगों की बात करेंगे। स्ट्रोक आते बराबर मिट्टी का तेल पी लेना, ठीक है, लोहा सूंघ लेना, प्याज सूंघ लेना, ठीक है, या फिर किसी बाबा के पास जाके, ओझा के पास जाके झाड़ फूक कराना, इसके लिए क्या कहेंगे? जैसे मिट्टी के तेल वाली आपने बात बताई, तो ये अभी रिसेंटली मुझे लगता है 1 महीने में मैंने 2 से 3 ऐसे पेशेंट्स देखे हैं। तो उनका अल्टीमेटली हमको यही करना पड़ा कि ट्रीटमेंट तो रेगुलर जो हम करते हैं वो करना ही पड़ा, और उसका जो उन्होंने मिट्टी का तेल पिया था वो लंग्स में गया, उसकी वजह से निमोनिया हुआ, तो वो कॉम्प्लिकेशंस हमको अलग हैंडल करने पड़े। तो जो ट्रीटमेंट इतना मुश्किल शुरुआत में हो सकता है ना होता, वो और ज़्यादा मुश्किल हुआ, और ज़्यादा पेशेंट को सफ़र करना पड़ा और ज़्यादा समय के लिए एडमिटेड रहना पड़ा। तो ये चीज़ों के नुकसान ही हैं। तो जो अनअवेयर लोग हैं, बेसिकली अनअवेयर तो नहीं बोलेंगे, बट वो गलत डायरेक्शन में अवेयर हैं रादर देन अनअवेयर, तो वो चीज़ें बिल्कुल हानिकारक हैं। और इन सब चीज़ों में, खास करके ऐसी स्ट्रोक, पैरालिसिस जैसी चीज़ों में जिसमें समय का बहुत इम्पोर्टेंस है, उसमें तो बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। चैनल के माध्यम से आपको विश्व स्तर पर जो लोग देख रहे हैं उनको विश्व मस्तिष्क दिवस पर, वर्ल्ड ब्रेन डे के अवसर पर क्या एक महत्वपूर्ण संदेश आप देना चाहिए? मैं बस यही बताना चाहूँगा कि ब्रेन हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार से हार्ट का हेल्थ है। तो जैसे कि मैंने बताया, इसके लिए अगर हम अच्छी चीज़ें फॉलो करें, जैसे कि अच्छा डाइट फॉलो करें, वेट मेंटेन रखें, फिजिकल एक्टिविटी रखें, एडिक्शन से दूर रहें, तो हम ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ब्रेन के जो डिजीजेस हैं उससे बच सकते हैं। सर, आपके बारे में अगर बात करें, अनगिनत वर्षों से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, अलग पेशेंट आपने देखे होंगे। जब एक पेशेंट आपके पास आता है और जब ठीक होकर जाता है, थैंक यू बोलता है, किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है? मुझे लगता है हर डॉक्टर के लिए ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और सबसे खुशी की बात होती है कि हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है हम पर भरोसा करके, और हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, वो जाते समय खुश है और हमें थैंक यू बोल रहा है। तो इससे बड़ी खुशी की बात से, इससे बड़ी बात और हमारे नहीं हो सकती कुछ। अगर मैं माइली न्यूरो क्लिनिक की बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सी जांच, कौन कौन से ट्रीटमेंट, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रमुख तौर पर उपलब्ध है? हमारे पास में EEG, जो कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो कि ब्रेन के एक्टिविटी और ब्रेन के वेव्स के बारे में हमें इंडिकेट करती है, और फीट, एपिलेप्सी, इन चीज़ों में काम आती है, वो अवेलेबल है। नर्व कंडक्शन स्टडी एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG, जो कि हाथों और पैरों की नसों की कंडीशन और उनका फंक्शन के बारे में हमें बताती है। और उसके अलावा VEP, जो कि आँखों की नसों के बारे में हमें बताती है। तो इस प्रकार की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। चैनल के माध्यम से आपको इस स्तर पर जो लोग देख रहे हैं, उनको मस्तिष्क संदर्भ में कोई भी आपसे परामर्श लेना है या उपचार संदर्भ में आपसे संपर्क करना है, तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फ़ोन के थ्रू, जो फ़ोन नंबर है हमारा 738-738-2103, और हमारा क्लिनिक रामदास पेठ में है, निकालस टावर में 2nd फ्लोर पे, वहाँ हमसे नागपुर में आके करना। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए डेली न्यूज़ 9 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।